दोस्तों, राहुल और अमन दोनों दोस्त थे। दोनों को एक ही कंपनी में जॉब मिला और दोनों को हर महीना 25,000 रुपया करके तनख्वाह मिलता था। लेकिन 10 साल बाद राहुल के पास तकरीबन 20 लाख रुपया था और अमन के पास सिर्फ 1 लाख। ऐसा क्यों? राहुल को कोई लॉटरी लगी थी या फिर राहुल को कोई सीक्रेट बिजनेस मिला था? आंसर है, ऐसा कुछ भी नहीं। दरअसल राहुल ने इन्वेस्ट किया था म्यूचुअल फंड में, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि अमन ने नहीं किया था। दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। इतना इजी वे से हम आपको म्यूचुअल फंड के बारे में ब्रेक डाउन देंगे कि कोई अगर 5 साल का भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा तो उसको लाइफ टाइम म्यूचुअल फंड के बारे में याद रहेगा। देखिए, म्यूचुअल फंड का बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो है, मान लीजिए हम लोग एक फ्रूट बास्केट का एग्जांपल देते हैं। आप बाजार में जाते हैं फ्रूट खरीदने के लिए। अगर आप अलग अलग फ्रूट खरीदते हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, अगर एक बास्केट में आपको सब फ्रूट मिल जाए, वो भी एक रीजनेबल प्राइस पे। म्यूचुअल फंड भी एक ऐसा बास्केट होता है जिसमें कि अलग अलग फ्रूट्स यानी कि अलग अलग स्टॉक्स रहता है, जो कि एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। इन शॉर्ट, म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड होता है जिसमें लोग म्यूचुअली इकट्ठा होकर बहुत सारे पैसे को फंड मैनेजर को देते हैं और फंड मैनेजर उसी पैसे से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उससे जो प्रॉफिट या नुकसान होता है वो अपने शेयर होल्डर्स यानी कि जो म्यूचुअल फंड होल्डर्स होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब जानेंगे म्यूचुअल फंड के कुछ बेसिक टाइप्स होते हैं, जैसे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो प्योरली स्टॉक मार्केट में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और जो डेब्ट म्यूचुअल फंड होते हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड यानी कि कोई फिक्स टाइप के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं वो इक्विटी और डेब्ट फंड का कॉम्बिनेशन होता है। अब जानेंगे इक्विटी फंड्स के भी कुछ कैटेगरी होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप। देखिए, जो लार्ज कैप कंपनीज होती है वो हमारे देश के जो टॉप 100 कंपनीज होते हैं उन्हें ही लार्ज कैप कंपनीज कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, बिरला ग्रुप हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक एटसेट्रा। फिर आते हैं मिड कैप कंपनीज, जो कि मिड रेंज की कंपनीज होती है जो कि ग्रो कर रही है लार्ज कैप कंपनी में जाने के लिए। और हमारे देश के जो 101 से लेके 250 कंपनीज है उसे ही मिड कैप कंपनीज कहा जाता है। अब लास्ट में आते हैं स्मॉल कैप कंपनीज, जो कि 251 से जो रिमेनिंग कंपनीज होती है उसे ही स्मॉल कैप कंपनीज कहा जाता है। और स्मॉल कैप कंपनीज लॉन्ग टर्म में हायर पोटेंशियल रखता है अच्छा रिटर्न देने के लिए। अब जानते हैं फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग मल्टी कैप फंड के बारे में जानेंगे। जो मल्टी कैप फंड्स होते हैं उसमें फंड मैनेजर को एक ऑब्लिगेशन दिया जाता है कि 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में अपना पोर्टफोलियो रखना पड़ेगा। और जो रिमेनिंग 25% है वो फंड मैनेजर अपना अकॉर्डिंग जो उनको अच्छा लगता है उस फंड में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर का ऊपर में किसी भी प्रकार का ऑब्लिगेशंस नहीं रहता है कि वहाँ पर ये पर्टिकुलर परसेंटेज में स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। फंड मैनेजर अपना हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकता है, जो भी उनको बुलिश लगे। अब जानते हैं डेब्ट फंड्स के बारे में। देखिए, डेब्ट फंड्स जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। और डेब्ट फंड्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि लिक्विड फंड्स होते हैं, बॉन्ड फंड होते हैं, क्रेडिट रिस्क फंड होते हैं, गिल्ड फंड होते हैं। अक्सर आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड के अंदर 2 टर्म के बारे में, एक है SIP और दूसरा है लमसम। इसके अलावा भी और कुछ टर्म्स है जैसे कि SWP, STP, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज का इस वीडियो में हम लोग SIP और लमसम के बारे में डिफरेंस समझेंगे। सबसे पहले तो जानते हैं SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में, जो कि आप हर महीने अपना अकाउंट से एक रेगुलर इंटरवल में डेबिट करा सकते हो, जो कि आपका हर महीना मार्केट में थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट इन्वेस्ट होते रहेगा, जिससे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। और एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि है लमसम, जैसे कि आपके पास अगर एक साथ में एक लमसम बड़ा अमाउंट है तो वो अमाउंट को आप डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। SIP में आप जैसे छोटे छोटे अमाउंट से हर महीने स्टार्ट करते हो,
लेकिन लमसम में आप एक साथ में बल्क अमाउंट मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है।